हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ज्ञान रेड्डी के हर एक वीडियो में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा बताया जाता है, कुछ ज्ञान की बातें और कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल ने इस हफ्ते अपना एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। तो हम आज की वीडियो में बताएंगे आपकी एंड्रॉयड 11 के 11 ऐसे कौन से टिप्स हैं जो एंड्रॉयड 10 से काफ़ी बेटर हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में कि ऐसे कौन से 11 फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड 10 से काफ़ी बेटर हैं। तो सबसे पहला इनका जो फीचर्स है एंड्रॉयड 11 के जो बीटा वर्जन जो आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे जो पहला फीचर्स है इनका डार्क थीम शेड्यूल का ऑप्शन है। जैसे अभी तक होता था क्या थी, अभी तक जो है डार्क थीम जो आप जाके आपको एक्टिव करनी पड़ती थी कि कभी आपको डार्क मोड एक्टिव कर दिया और इनएक्टिव कर दिया। तो अब क्या हुआ, इसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब आपको शेड्यूल करने के बाद मतलब आपको एक टाइम के बाद वो अपने आप वो है जो डार्क थीम वो है अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपको एंड्रॉयड 11 में ज़रूर देखने को मिलेगा कि आप जो है कि डार्क थीम को शेड्यूल कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि स्मार्ट होम कंट्रोलर। दोस्तों आज के समय में हर चीज़ स्मार्ट होता चला जा रहा है। जैसे कि आप स्पीकर से स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट डिवाइसें आ रही हैं, स्मार्ट बल्ब्स भी आ रहे हैं, स्मार्ट लाइट आ रही हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड्रॉयड 11 के ने जो है एक नया फीचर निकाला है कि स्मार्ट होम कंट्रोलर एक निकाला है, जिसमें जितनी भी स्मार्ट डिवाइस हैं, जितनी एक्सटर्नल स्मार्ट डिवाइसें हैं उसको एक जगह से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। जैसे किसी भी आपकी जो लाइट है, स्मार्ट लाइट है, उसकी जो ब्राइटनेस है कम करना अधिक हुआ, और जितने भी स्पीकर्स हैं, स्मार्ट स्पीकर्स या थिएटर्स हैं, उनको आप इजीली मतलब एक जगह से इन्होंने स्मार्ट होम कंट्रोलर का एक ऑप्शन दिया है, वहाँ से सारी चीज़ों को आप इजीली एक जगह से कंट्रोल कर पाएंगे। और अगला चीज़ क्या है दोस्तों, रिसाइज पीआईपी वीडियो और वॉइस एक्सेस। दोस्तों रिसाइज पीआईपी वीडियो जैसे आप इसमें होता क्या है, पिक्चर इन पिक्चर वीडियो। जैसे आप कोई भी दूसरी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो या कोई भी वीडियो चल रही हो, तो आप उसको पहले रिसाइज नहीं कर पाते थे, उसमें आपको छोटा सा वीडियो देखने को मिलता था। अब इसमें क्या है, आप रिसाइज कर पाएंगे इस चीज़ को। आप कहीं भी जाके कॉर्नर में लगा दिया या आप थोड़ी से बड़े कर दिए उसकी विंडो की साइज को, तो आप इसमें जो है इजीली जो है रिसाइज कर पाएंगे पिक्चर इन पिक्चर पीआईपी वीडियो जो भी आप देखते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते समय जो भी आप दूसरी एप्लीकेशन के वीडियोज या कुछ भी देख रहे हैं, तो आप इसमें इस विंडो को आप इजीली अपने हिसाब से उसकी साइज और विड्थ को आप अपने हिसाब से रिसाइज कर पाएंगे, जो कि ऐसा 10 में नहीं देखने को आपको मिलता था। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं और एंड्रॉयड 11 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो चौथा चीज़ क्या है दोस्तों की ऐप आइकन अभी आपको देखने को मिलता था कि ऐप आइकन जो फ़ोन में होते थे आपको दो ही तरह के होते थे, या तो आपको राउंडेड देखने को मिलते थे या तो बहुत से फ़ोन में जिनका 10 नहीं था उनमें स्क्वायर देखने को मिलते थे। तो अब क्या होगा, आप अपने हिसाब से आइकन के शेप को भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड 11 में बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर्स क्या है कि आप अपने ऐप के आइकन को भी अलग अलग शेप में आइकन को बना सकते हैं, अपने फ़ोन में रख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर्स है दोस्तों। अगला चीज़ क्या है कि वॉइस एक्सेस। जैसे कि अभी तक होता था कि गूगल असिस्टेंट के माध्यम से आप किसी अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाते थे, कुछ फीचर्स को एक्सेस कर पाते थे। अब क्या हुआ, इसमें वॉइस कमांड ऐसी वॉइस एक्सेस की एक ऐसी फीचर्स आएंगी जिसमें आप वॉइस कमांड दे के अपने फ़ोन की जितनी भी एप्लीकेशन है उसके सारे चीज़ों को बिना टच किए आप इजली उनके फीचर्स का उपयोग कर पाएंगे। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों। अभी तक हालांकि था ऐसा गूगल असिस्टेंट में जो कि आप कमांड बोल के कोई भी चीज़ें कर पाते थे, बट अब आपको ये चीज़ें फ़ोन में इनबिल्ड मिलेंगी कि आप किसी भी एंड्रॉयड 11 का भी जो भी फ़ोन आएगा या जो भी फ़ोन होगा उसमें आप इजीली वॉइस से सारी एप्लीकेशन के जितने भी फीचर्स हैं आप उसको वॉइस में इजीली आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और अगला था कि पावर ऐप को जो पावर बटन है उसको आप लॉन्ग प्रेस करके आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। कोई
कस्टम एप्लीकेशन का क्विक एक्सेस अगर आप करना चाहते हो तो आप वो ईजिली कर सकते हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, पावर बटन को जैसे ही अपने फ़ोन में लॉन्ग प्रेस करते थे तो सिर्फ 3 ऑप्शन आता था, जैसे कि ऑटो रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आता था या पावर स्विच ऑफ करने का ऑप्शन और इमरजेंसी कॉल से, ऐसे तरह के ऑप्शन आते थे। अब क्या हुआ कि आप कस्टमाइज कर पाएंगे उसमें भी। अगर आप किसी भी ऐप को आप चाहें तो ईजिली एक्सेस करना चाहते हैं या क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट आप पावर के लॉन्ग प्रेस पे भी रख सकते हैं, ताकि जैसे ही लॉन्ग प्रेस करें तो वहाँ पे जो है कि उस ऐप को क्विक जो है यूज कर पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा और कमाल का फीचर्स है कि पावर बटन के लॉन्ग प्रेस पे वो आप मल्टीपल जो है एक और एप्लीकेशंस को आप वहाँ पे ऐड कर पाएंगे, तो आपको वहाँ पे क्विक उसका एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला चीज़ था कि प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। ऐसा होता था कि अभी जैसे ढेर सारी हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं तो आपको देखने को मिलता था जैसे सारी की अगर नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं, तो अब क्या हुआ कि अब आप प्रायोरिटी कर पाएंगे। एंड्रॉयड 11 में सारी एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशन प्रायोरिटी कर पाएंगे। जैसे एक समय पे किसी एप्लीकेशन 2 के नोटिफिकेशन आए तो आप चाहते हैं कि ये जो मेरी ये वाली एप्लीकेशन है तो ये फेवरेट मेरी एप्लीकेशन है तो ये सबसे ऊपर दिखे। जैसे सपोज करिए सोशल में देख लेते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है। तो दोस्तों की अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक में सबसे ऊपर फेसबुक की हमको नोटिफिकेशन दिखे तो इसमें आप इजीली कर पाएंगे, उस ऐप को प्रायोरिटी दे करके उसकी नोटिफिकेशन को सबसे ऊपर रख पाएंगे। और इसमें ग्रुपिंग का भी आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप के ढेर सारे मैसेज के नोटिफिकेशन आए हैं, टेक्स्ट मैसेज के आपको ढेर सारे नोटिफिकेशन आए हैं, तो इसमें ग्रुपिंग वाइज आपको जो है देखने को मिलेगा कि इस ग्रुप में SMS के इतने फीचर्स है जो एक ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप के जितने भी मैसेज हैं एक ग्रुप में होंगे, तो इसमें ग्रुपिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों 10 में भी ऐसे कुछ डिवाइसों में था कि आपको ग्रुपिंग का ऑप्शन मिलता था, पर इसमें अब और एडवांस फीचर्स के साथ आपको ग्रुपिंग देखने को मिलेगी। और एक बड़ी कमाल की बात आपको बताता हूं कि इसमें साइलेंट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन ऐसा मिलता है। जैसे अभी तक क्या था कि आपको नोटिफिकेशन साइलेंट करना होता था तो आप इजीली वहां से जाके अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन साइलेंट कर देते थे, पर अब क्या, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो सिर्फ उस एप्लीकेशन को आप साइलेंट या साइलेंटली कर पाएंगे और बाकी के एप्लीकेशनों में अलाउ करे रखें। तो ऐसा आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को साइलेंट करना उसके नोटिफिकेशन को, तो आप इसमें ईजिली कर पाएंगे, जो कि आपके अदर्स जो एप्लीकेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत कमाल का जो है एंड्रॉयड 11 आने वाला है, इसका फीचर्स जो है बहुत ही कमाल के हैं। तो चलिए अगले फीचर्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। इसमें वन टाइम परमिशन है। इसमें जैसे कि इसमें वन टाइम परमिशन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था कि आपसे बार बार पूछता था कि आप वन टाइम आप एक्सेस करना चाहते हैं कि ऑलवेज जो है एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप वन टाइम जब आप एप्लीकेशन का यूज करेंगे सिर्फ वो एप्लीकेशन तभी के लिए होगी। जैसे आप अलाउ कर दिया तो जब आप एप्लीकेशन से बाहर जाते हैं तो फिर वो भी जो भी परमिशन है वो आपको काम नहीं करेगी, तो कोई दूसरी एप्लीकेशन आपको आपके परमिशंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें वन टाइम परमिशन का ही आपको फीचर्स देखने को मिलेगा कि जब आप यूज कर रहे हैं तो कोई भी परमिशन को अलाउ किया तो सिर्फ वो उसी टाइम यूज करेगी, बाकी टाइम यूज नहीं करेगी। और अगला क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी आपके फ़ोन में अनयूज्ड फाइल होती हैं, जो भी फोल्डर्स होते हैं, वो अपने आप ऑटो डिडक्ट कर देगा। एंड्रॉयड 11 में ऐसा फीचर्स आने वाला है कि जो भी अनयूज्ड फोल्डर या जो भी अनयूज्ड फाइल हैं वो अपने आप वो ऑप्टिमाइज कर देगा। आपको किसी भी ऑप्टिमाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, वो अपने आप जो भी अनयूज्ड फाइल हैं वो उनको डिलीट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स था। और अगले फीचर्स की बात करते हैं तो दोस्तों ऐप परमिशन ऑटो रीसेट का ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन, आपके फ़ोन में ढेर सारी एप्लीकेशन है, अगर आप उनका यूज नहीं कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उसमें क्या है जितने भी जो भी उसके परमिशंस हैं वो अपने आप जाके उसमें वो डिडक्ट कर देगा। जो भी आपने आपने परमिशन दिए होंगे वहाँ पे वो डिडक्ट कर देगा और आपसे ये भी पूछेगा कि क्या ये एप्लीकेशन यूजफुल है। आपके अगर यूजफुल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको आपसे सजेशन मांगेगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली ये ऐसी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन जो हम रिसेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए बहुत दिन से नहीं खोले हैं, तो उसमें वहाँ पर आपको ये भी फीचर्स देखने को मिलेगा कि वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि क्या
एप्लीकेशन यूजफुल हैं, अगर नहीं यूजफुल है तो आप यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपको 11 जो है का जो बीटा वर्जन है उसमें ऐसा देखने को आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 में। तो मतलब कि जो भी एप्लीकेशन आप लंबे समय से नहीं यूज कर रहे हैं उसको आप चाहें तो उसमें आपको बार बार सजेशंस आएगा कि चाहें तो अगर आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो जो भी आपके परमिशन ग्रांटेड होगी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो हुए कुछ मज़ेदार के फीचर्स, और अगला फीचर्स जो है आपको बताते हैं कि कैमरे से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या है कि इसमें जो एंड्रॉयड 11 है इसमें जो है कैमरे के चीज़ों को और मजबूती से किया गया है, कैमरे के फीचर्स पे और ध्यान दिया गया है। अब इसमें आपको रॉ कैप्चर और लॉजिकल कैमरा सपोर्ट्स के जैसे आपको फीचर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कैमरे में देखने को मिलेंगे आपको एंड्रॉयड 11 में दोस्तों कि अब आपको कैमरा और बेटर होगा, और अब आपके कैमरे में DSLR की क्वालिटी और इंक्रीज होगी, और अच्छे कैमरे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको DSLR की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब। तो ऐसा दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ें एंड्रॉयड 11 में आपको आने वाली है। और अगला और लास्ट फीचर्स ये है थर्मल स्टेटस। दोस्तों बहुत होता है कि आपका फ़ोन यूज करते करते हीट हो जाता है। आजकल के फ़ोन में गेम खेलते खेलते बच्चे गेम खेलते हैं तो आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसमें ऑटो ऑप्टिमाइज़र आपके एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अगर आपका फ़ोन जो है हीट हो जाएगा तो वो मॉनिटर करता रहेगा आपके फ़ोन को, आपको ये पता करता रहेगा कि इस फ़ोन में ज़्यादा हीट हो रहा है, तो वो अपने आप ऑप्टिमाइज और ये सब चीज़ें आपको फीचर्स आपको देखने को मिलेगा कि उसमें अपने आप ऑप्टिमाइज कर देगा। अगर ज़्यादा हीट हो रहा है, आपकी बैटरी ज़्यादा किल कर रही है तो उस चीज़ों को वो अपने आप ऑप्टिमाइज कर देगा, और अब अपने आप आपको नोटिफिकेशन में बताता रहेगा कि ये आपका फ़ोन, ये एप्लीकेशन आपको ज़्यादा डेंजरस है, आपके ये बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रही है। तो ये सब के बारे में आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं कि आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको एंड्रॉयड 11 में। हालांकि एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन आ चुका है, कुछ फ़ोनों में जो है एंड्रॉयड का बीटा वर्जन आप यूज कर सकते हैं, जबकि दोस्तों आपको आशा करते हैं सितंबर अक्टूबर के बाद के जितने भी फ़ोन आए या अपने आप जो भी एंड्रॉयड के जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें अपने आप आपको रोल आउट देखने को मिलेगा जो एंड्रॉयड 11 वर्जन है। तो और बाकी के जितने सितंबर अक्टूबर के बाद जितने भी फ़ोन आएंगे उसमें खुद इनबिल्ड मिले आपको एंड्रॉयड 11। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं कि आपको डार्क थीम भी मिल जाएगा, शेड्यूल कर सकते हैं, और वन टाइम परमिशन आपको कोई तीसरी एप्लीकेशन आपको परमिशन को यूज नहीं कर सकती, जितने बारी आप करेंगे उसमें आपको हर बार आपको परमिशन देना पड़ेगा। और ऐसे ही चीज़ें हैं, कैमरे की क्वालिटी को इन्होंने बढ़ा दिया है, थर्मल स्टेटस जो है ऑप्टिमाइज़र है, इसमें आपका फ़ोन ज़्यादा हीट कर रहा है तो आप में नोटिफिकेशन आएगा, उसको ऑप्टिमाइज वो कर देंगे। ऐसे सिस्टम्स लगे होंगे जो उनको ऑप्टिमाइज करेंगे, और उसमें प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और इसमें मीडिया को भी इन्होंने थोड़ा सा और अच्छा किया है, इन्होंने अपने जो भी आपकी मीडिया जो प्ले होती रहेगी उसके हिसाब से आपको कस्टम थीम अपने आप चेंज हो जाएगी आपके सॉन्ग्स के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें दोस्तों देखने को मिलेगी आपको एंड्रॉयड 11 में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको एंड्रॉयड 11 का फीचर्स जो है अच्छा लगा कि नहीं लगा, और जितने भी फीचर्स हैं आपको सारे जितने भी हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, क्या क्या चीज़ नहीं मिलेगा, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका प्रवीण लेके आएगा। तब तक के लिए ज्ञान डायरी से प्रवीण का जय हिंद।